तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी मेनली बीटीसी एंड इथेरियम का वीकली एनालिसिस करूंगा और न्यूज़ का भी सेगमेंट है जो कि मैं लेटर वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर हम बीटीसी का डेली चार्ट देखें तो हमें फाइनली इतने टाइम मार्केट रेंज बाउंड होने के बाद हमें 1,10,000 के लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला। वो भी काफी अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया है इस कैंडल पे। अगर आप देखो 10th जुलाई को अच्छी वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला एंड फिलहाल 13 जुलाई हो रखी है। इस टाइम वीकेंड चल रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो रखी है मार्केट में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वीक डेज। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे रेंज बाउंड हो चुकी है। जो कि नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है बीटीसी के लिए वो होगा एक साइकोलॉजिकल एंड होल नंबर 1,20,000 का। वैसे भी जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इस लेवल को ही टारगेट कर रहे थे कि मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। एंड अगर हम कुछ मतलब न्यूज आउटलेट्स तो ये भी करेंगे कि कुछ बीटीसी के रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि टारगेट कर रहे हैं 1,30,000 का लेवल। लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ वगैरह आ रखी है जिसके कारण मुझे लग रहा है कि हमें एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीटीसी का यही साइकिल रहा है। अगर आप प्रीवियस चार्ट में देखोगे ना, हिस्टोरिकल डेटा देखोगे तो हमें बीटीसी में एक पुल बैक देखने देखने को मिला ही मिला है। एंड फिलहाल अगर हम यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच करें उन स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम इस टाइम पे हो रखी है काफी डेड। इस टाइम अगर आप देखो वीकेंड के कारण यहाँ पे काफी डेड वॉल्यूम हो रखी है। तो मंडे को मतलब यहाँ पे न्यू वीकेंड स्टार्ट होगा तो हम मंडे के दिन देखेंगे कैसे यहाँ पे मार्केट में परफॉर्मेंस रहती है। एंड अगर हम आगे इथेरियम की तरफ देखें तो इथेरियम में भी फाइनली फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग रेंज बाउंड मार्केट हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी 13 मई से लेकर जुलाई तक। हमें यहाँ पे अराउंड 1.5 महीना यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रही है। उसके बाद मैंने कुछ लेवल्स वगैरह ड्रॉ किए थे जिसके ही लेवल्स की मार्केट ने पूरी रिस्पेक्ट किया। वहीं से हमें एक पंप देखने को मिला है। एंड जो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि हमें इतने टाइम मार्केट यहाँ पे रीच बाउंड रही है तो हमें एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट इस टाइम 3,000 के अराउंड होवर कर रही है। एक साइकोलॉजिकल लेवल है और थोड़ी वॉल्यूम कम हो रखी है एंड कुछ टैरिफ की न्यूज वगैरह भी आ रखी है। आप वीडियो में बने रहो, आगे मैं कवर करूंगा जिसके कारण थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मेरी ज्यादा है कि हमें मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम प्रीवियस अगर अगर हम देखें प्रीवियस स्विंग हाई तो यहाँ पे मार्केट ने आके काफी रिटेस्ट रेजिस्टेंस फेस की थी। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस की थी एंड हमें काफी वॉल्यूम के साथ हमें इस ये कैंडल ने ब्रेकआउट दी है। तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मतलब एक प्रॉपर ब्रेकआउट है तो हमें एक पुल बैक दे सकती है मार्केट। एंड अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो जो ये मैंने ट्रेंड लाइन क्रिएट की है ये भी अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है, ये सिनेरियो भी बन सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले, ऊपर की तरफ भाग ले। बट लेट्स सी अब कुछ न्यूज़ वगैरह आती है क्योंकि न्यूज़ एक मार्केट ड्राइवर का काम कर रही है, उसका काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है मार्केट पे। एंड अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें, ये वाली ट्रेड मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर की थी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं कोई कोर्स सेलर नहीं हूँ, सिर्फ ट्रेडर्स के लिए मैंने ये ग्रुप क्रिएट किया है। अपने ट्रेड्स वगैरह मैं उसमें शेयर करता हूँ, टोटली अनफिल्टर। अगर लॉस होता है तो लॉस भी शेयर करता हूँ, अगर कोई ट्रेड हमारा एसएल कंज्यूम होता है मैं वो भी शेयर करता हूँ। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं आपको यहाँ पे यूएस मार्केट्स का यहाँ पे चार्ट दिखाऊं ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो हमें यहाँ पे भी प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे अच्छी कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था अराउंड 27 जून पिछले मंथ की बात है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो होगा 6300 का लेवल जो कि एक होल नंबर है। हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला था। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे जो प्रीवियस वीक रहा है यहाँ पे मार्केट ने दूसरी बार यहाँ पे आके अपना स्विंग हाई टच किया। उसके बाद हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके स्पॉट फेस करे एंड अगर फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करती है तो हमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड इफ यू नो कि मतलब यूएस मार्केट्स और बीटीसी में इन द पास्ट फ्यू इयर्स कैसा कोरिलेशन बढ़ रहा है, तो आप मतलब यूएस की मार्केट मार्केट का चार्ट देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बीटीसी की मूवमेंट्स कैसी हो सकती हैं। एंड कुछ जो न्यूज़ वगैरह होती है वो इस न्यूज़ जो एक मैक्रो लेवल की न्यूज़ होती है वो एक मेजर ड्राइवर होती है, उसका दोनों चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है। तो न्यूज़ पे भी आप अपना ध्यान बनाए रखना। एंड अगर हम आगे सेगमेंट की तरफ बढ़े, सबसे पहले थोड़े यहाँ पे बीटीसी के जो ईटीएफ के फ्लोस वगैरह रही हैं पास्ट वीक में फ्रॉम 7 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्फ्लोस ही इन्फ्लोस रहे हैं। यहाँ पे हरा ही निशान हमको देखने को मिला है। टोटल अगर हम देखें तो हरा 200 मिलियन का इन्फ्लोस रहे हैं। एंड इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली तो 10th जुलाई को हमें यहाँ पे 1.18 बिलियन के हमें यहाँ पे इन्फ्लोस होते देखने को मिले हैं। 11 जुलाई को भी हमें यहाँ पे काफी अच्छे इन्फ्लोस होते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पे तभी बीटीसी में एक ऐसा पंप आया है। और कुछ स्पेकुलेशन वगैरह भी मार्केट में चल रही है कि बीटीसी टू द मून जाएगा, 1,30,000, 1,50,000, 2 लाख तक जाएगा इस ईयर की एंडिंग तक। तो उसको लेके भी काफी यहाँ पे मार्केट्स में लोग आके ट्रैप वगैरह हो रहे हैं। मैं तो
यही कहूँगा कि हमें एक वेट करनी चाहिए अगर आप बीटीसी में लॉन्ग जाना चाहते हो, अगर आप होल्ड करके रखना चाहते हो कुछ डेज़, कुछ वीक्स के लिए तो हमें एक पुल बैक का वेट करना चाहिए जो कि हिस्टोरिकल डेटा भी बताता है कि मतलब ऐसा होता है, पुल बैक आता है। तो हमें अपनी एंट्री एक देख के बनानी चाहिए, न्यूज़ का भी फैक्टर हमें कंसीडर करना चाहिए। एंड अगर हम यहाँ पे इथेरियम के ईटीएफ्स के फ्लोस वगैरह चेक करें ऑन यूएसडी तो ईटीएफ के फ्लोस भी काफ़ी अच्छे रहे हैं यहाँ पे 62, 46, 200, 400 अराउंड 400 मिलियन यहाँ पे फ्लोस हरा ही निशान हमको देखने को मिल रहा है मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे आउटफ्लोस अभी हुए नहीं है। अगर हमें यहाँ पे आउटफ्लोस वगैरह होने स्टार्ट हो गए तो हम मतलब एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है, तो इसलिए इसको बेरोज़ा बाकी रिफ्रेश कर सकते हो, ये डेटा देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम आगे लिक्विडेशन मैप की तरफ यहाँ पे बढ़े तो जैसा प्रीवियस यहाँ पे एक मेजर पंप आया था, तो मतलब बाय वगैरह किया था सभी ने, तो उनकी सभी की लिक्विडिटी यहाँ इस एरिया में फँस रखी है, जो ये डार्क येलो ज़ोन होता है, यहाँ पे उनकी लिक्विडिटी फँसी हुई है, 1,15,000 के अराउंड है, 1,10,000 के अराउंड है में मतलब होल नंबर के अराउंड उन्होंने उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे फँसी हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक बार आके या इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर की तरफ हमें पंप देखने को मिल सकता है। एंड बाय द वे मैं ये वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। अगर हम 3 डेज़ टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आके मार्केट को देखें, बट आई प्रेफर 3 डेज़ एंड वीकली टाइम फ्रेम क्योंकि मतलब एक ब्रॉडर व्यू मिलता मार्केट का कि कैसा मार्केट में लिक्विडिटी लिक्विडिटी किस-किस लेवल पे फँसी हुई है, बायर्स की कहाँ पे एसएल है, हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड 1,18,000 के पास जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था उसके पास हमें यहाँ पे लिक्विडिटी फंसी हुई देखने को मिल रही है। लेट्स सी कि सुबह एशियन सेशन जब ओपन होगा, न्यू वीकडे शुरू होगा तब क्या पता यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले। तो ये चार्ट भी आप आके देख सकते हो। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेगमेंट अगर हम यहाँ पे जो आने वाला वीक है, जो कुछ न्यूज़ वगैरह आने वाली है अगर हम उसको कवर करें, तो मंडे का दिन तो एज़ यूजुअल यहाँ पे बोरिंग ही होगा, यहाँ पे कुछ मेजर न्यूज़ वगैरह आने से रही एंड ट्यूसडे की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो कनाडा का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है एंड यूएस का भी हमें इन्फ्लेशन का डेटा आने को देखने को मिलेगा, जो कि 6 बजे आईएसटी के अराउंड यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो इस डेटा को आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना है क्योंकि इसका एक मेजर इम्पैक्ट होगा हमारे बीटीसी, इथेरियम, गोल्ड पे भी होता है। काफ़ी मतलब मार्केट मूवर का काम करता है एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर हम आगे वेडनेसडे को देखें तो उस दिन तो जीबीपी का हमें डेटा देखने को मिलेगा जो कि सुबह 11:30 बजे के अराउंड आएगा। यूके का हमें जीबीपी का डेटा देखने को मिलेगा। अगर आप देखो कि हमें यूएस का सीपीआई का डेटा तो देखने को मिलेगा जो कि 16 ऑफ जुलाई को हमें डेटा देखने को मिलेगा और उसके अगले दिन हमें यूएस का पीपीआई का डेटा भी ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि 6 बजे के अराउंड हमें यहाँ पे ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये दिन आप अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर बनाए ही रखना। इसके अराउंड मार्केट में हमें काफ़ी मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिल सकती है एंड अगर हम थर्सडे की बात करें, थर्सडे को अगर हम देखें तो यहाँ पे यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा जो कि वीकली आता रहता है, ये हमें देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप देखो 15, 16 एंड 17 जुलाई ये इतने तीनों दिन इतने इंपॉर्टेंट दिन है कि मतलब इतने मेजर डेटा ड्रॉप होने वाले हैं जो कि मार्केट मूवर हो सकते हैं। तो इन दिन ट्रेड करना थोड़ा देख के ही करना, अपना एसएल प्रॉपर लगा के ही करना है। एंड अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन कोई मेजर डेटा ड्रॉप नहीं होने वाला। ये दिन काफ़ी बोरिंग जा सकता है एंड अगर अगर कुछ यूएस सेशन में ट्रम्प की न्यूज़ आ जाए, वो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर हम आगे देखें तो जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कह रहा था कि मतलब बीटीसी है कि मतलब मार्केट में काफ़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि बीटीसी 1,30,000, 1,50,000, 2 लाख बाय द एंड ऑफ द ईयर जा सकता है। वही बिटवाइज़ का सीईओ कह रहा है कि मतलब 2 लाख तक जा सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। मतलब मार्केट में इतनी स्पेकुलेशन वगैरह चल रही है ना कि कोई भी बंदा आके कुछ भी कर रहा है। हर बंदा प्रेडिक्ट कर रहा है क्रिप्टो बीटीसी का प्राइस कि कहाँ तक जा सकता है एंड अगर हम देखेंगे फ्राइडे के दिन यहाँ पे 1.20 बिलियन की लिक्विडेशन यहाँ पे हुई है। जिन्होंने मतलब यहाँ पे शॉर्ट कर रखा था 1 लाख 1 बिलियन तक की मतलब जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था उनकी लिक्विडेशन यहाँ पे होते हुए देखने को मिली है, तभी यहाँ पे एक अच्छा-सा हमें इतना पंप देखने को मिला है। एक और जो मेजर न्यूज़ है जाते-जाते मैं ये कवर करना चाहता हूँ जो कि ट्रम्प आ गया भाई, ट्रम्प आया तो अपने साथ न्यूज़ भी लाए और उसने 30% टैरिफ इम्प्लीमेंट कर दिया ऑन मेक्सिको एंड ईयू यूरोपियन यूनियन। तो इसके कारण जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी थोड़ी वीक हो रखी है एंड अगर हम इसका जो देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट में, वो तो वीकडेज़ की स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलेगा। अर्ली अर्ली अगर हम एशियन सेशन की बात करें तो उस टाइम हम देख सकते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मार्केट में हमें कैसे मूव देखने को मिलते हैं एंड बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं जैसे कह रहा था कि मतलब एक तो हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। आई डोंट थिंक कि मतलब ये न्यूज़ एक मेजर न्यूज़ का काम कर सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी न्यूज़ वगैरह आने वाली इन्फ्लेशन का डेटा है, पीपीआई का डेटा, रिटेल सेल्स का डेटा है, वो सभी डेटा का इम्पैक्ट हो सकता है एंड अगर ये यूरोपियन यूनियन वाली न्यूज़ वैसे इम्प्लीमेंट तो स्टार्ट तो अगस्त फर्स्ट से ही हो गया आई थिंक कि यहाँ पे जो मैंने पढ़ा था व्हिच विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द अगस्त फर्स्ट मतलब 1 अगस्त से ये स्टार्ट हो गया, अभी तो टाइम पड़ा है। बाकी पता नहीं ये बंदा क्या कहे कि उसको आगे डिले ना करते, तो उसका भी मतलब बीटीसी पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट हो सकता है। एंड फिलहाल तो यहाँ पे
वीकेंड इस कारण मतलब मार्केट में वॉल्यूम वॉल्यूम काफ़ी कम है, तो कुछ कह नहीं सकते कि मतलब इस न्यूज़ का यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि क्या न्यूज़ का इम्पैक्ट है। तो यही थी भाई, मतलब यही कुछ न्यूज़ का सेगमेंट था जो मैंने कवर किया। एंड अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना चाहते हो, तो आपको बायो में लिंक मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा। ये सिर्फ़ ट्रेडर्स के लिए है, कोई कोर्स सेलर के लिए नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, आप जॉइन कर सकते हो। मैं न्यूज़ वगैरह लाइव कवर करता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, सबको अपडेट करता हूँ स्टार्टिंग में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा चैनल। एंड विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।